हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीएसएबी की काउंसलिंग के बारे में। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी थी सीएसएबी के बारे में। आज उससे आगे के बारे में बात करेंगे। जो आपका सीएसएबी का चॉइस फिलिंग है, चॉइस लॉकिंग है, सीट एक्सेप्टेंस फी है, देन जो आपका रिफंड रूल है, रिफंड रूल के बारे में बात करेंगे कि पैसा आपका कितना वापस आएगा, कितना घटेगा, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में वीडियो होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मैंने इंपॉर्टेंट डेट, रजिस्ट्रेशन फी, डॉक्यूमेंट और इन सभी चीज़ के बारे में बता दिए। तो इसका जो पार्ट 1 है उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप वहां से वो वीडियो देख लेना, फिर इस वीडियो को देखना, तभी आपको और भी इंफॉर्मेशन समझ में आने वाली है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो वीडियोज़ के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सर्च कर लो @पल्लव चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सीएसएबी काउंसलिंग की बात करें तो जैसे ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लोगे, आपको चॉइस फिल करना है। चॉइस फिल में बता दूं आप कौन कौन से कॉलेजेस के लिए कर सकते हो, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई। इसमें जो वैकेंट सीट होंगी उन पे आप काउंसलिंग कर पाओगे। तो इन चॉइस फिलिंग इजीली कर लेना, जैसे आपने जोसा में किया था। वैकेंट सीट का जो डेटा है वो राउंड 6 यानी कि राउंड 6 के बाद रिलीज किया जाएगा, जो कि 16 नवंबर को रिलीज किया जाएगा सीएसएबी के पोर्टल पे। जैसे ही चॉइस फिलिंग, जैसे आपने जोसा में चॉइस फिलिंग किया था उस तरह से करना है। और बहुत सारे बच्चों ऐसे होंगे जिनका चॉइस फिलिंग नहीं हुआ होगा जोसा में, तो वो यहाँ पे फ्रेश चॉइस फिल करेंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो चॉइस फिलिंग की लिमिटेशन है, मतलब कितना चॉइस फिल करना है, कोई लिमिटेशन है, नो लिमिट है, आप इजीली चॉइस फिल कर सकते हो। चॉइस फिलिंग के बाद आपको चॉइस लॉकिंग भी करना है, मतलब सेव करना है, देन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कैंडिडेट्स को कहा जा रहा है कि अगर आपका सीट अलॉट हुआ है जोसा में, या फिर आपका सीट अलॉट नहीं भी हुआ है, आप जोसा में पार्टिसिपेट किए हो या नहीं किए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सीएसईबी में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है। फॉर दीज कैंडिडेट्स अवेलेबल ऑप्शन एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट इन जोसा शैल बी डिस्प्लेड। दीज कैंडिडेट विल आइदर be allocated a seat in CSAB or earlier allocated seat shall be retained if not allocated a seat in CSAB। तो आप समझ गए, CSAB 2020 के सीट अलॉटमेंट की बात करें तो आपने समझ लिया कि आपको चॉइस फिलिंग करना है, फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है, रजिस्ट्रेशन फ्रेश करना है, फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है जेईई मेंस के एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से। ये जो आपका सीएसएबी का जो काउंसलिंग हो रहा है, ये स्पेशल राउंड है, 2 राउंड में काउंसलिंग ये होगी। यहाँ पे आपको फ्लोट स्लाइड का ऑप्शन दिया जाएगा, साथ में सीट एक्सेप्टेंस फी के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हो, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल कैटेगरी के लिए जो फर्स्ट टाइम सीएसएबी में काउंसलिंग कर रहे हैं उनके लिए 38,000 रुपीज़ है सीट एक्सेप्टेंस फी कह लो, या फिर जो फर्स्ट टाइम फी पेमेंट करना है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 18,000 रुपीज़ है। Fee for candidates who already been allocated a seat in JOSA and CSAB and want to accept the seat allocated of CSAB, उनके लिए कोई फीस नहीं, क्योंकि आपने जोसा में तो फी पेड कर दिया, तो फिर आपको दोबारा फी पे करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाएगी। सीट एक्सेप्टेंस रिपोर्टिंग प्रोसेस आफ्टर राउंड 1, राउंड 1 के बाद की बात कर रहा हूँ। जो राउंड 1 है वो तो आप समझ गए होंगे किस तरह से करना है, राउंड 1 के बाद की बात कर रहा हूँ। उसमें फ्रीज स्लाइड फ्लोट का ऑप्शन होगा। इफ द कैंडिडेट्स, फ्रीज की बात कर रहे हैं, इफ द कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद द सीट अलॉटमेंट एंड डज नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2। अब देखो, जो राउंड 1 है ना, 1 उसमें आपको ये चूज करना है। तो मान लो कि आप अपने सीट से सेटिस्फाइड हो तो आप फ्रीज का ऑप्शन चूज कर दोगे। फ्रीज का ऑप्शन मतलब आप कंफर्म हो गए कि मुझे ये सीट चाहिए। देन स्लाइड, इफ द कैंडिडेट्स इज लुकिंग फॉर अ बेटर कोर्स अलॉटमेंट विद इन द सेम इंस्टीट्यूट, slide is the option that must be chosen. In such case, the allotted seat will be accepted and will be cancelled only if the candidate get a better allotment। अब देखो, स्लाइड का ऑप्शन क्या होता है ना, कि आपको अगर जो सीट आपको मिला है उससे अगर आपको और अच्छा चाहिए तो आप स्लाइड का ऑप्शन चूज करो, और वो जो पिछला वाला सीट है वो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको किसी और को दे दिया जाएगा। देन फ्लोट का ऑप्शन आता है, इफ द कैंडिडेट इज लुकिंग फॉर अ बेटर इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट, float is the option that has to be chosen. In such case, allotted seat will be accepted and will be cancelled only if candidate get a better allotment in second round। अब देखो, फ्लोट का ऑप्शन मीन्स हुआ कि आपको बेटर इंस्टीट्यूट चाहिए, लेकिन आपको अगर राउंड 2 में अच्छा नहीं मिलता है तो वो आपको सीट एक्सेप्ट करना होगा।
सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन ए स्पेशल राउंड। अब ये सिंपल सा है कि कोई भी कैंडिडेट्स अगर राउंड 1 का सीट को रिजेक्ट करता है और वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना चाहता है राउंड 2 में, तो उसको सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड में चूज करना होगा ऑप्शन। इन सच केस द कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू रिटेन सीट अलॉटेड इन राउंड 1। आप देखो राउंड 1 में जो आपको सीट मिला था उसको भी आप रिटेन नहीं कर सकोगे अगर आप सरेंडर का ऑप्शन चूज करोगे स्पेशल राउंड के लिए। देन एक और ऑप्शन है सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड। मान लो कि आपको राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करना है और आप जो ये काउंसलिंग प्रोसेस है उससे हटना चाहते हो, तो कैंडिडेट्स हु डू नॉट वांट टू प्रोसीड विद काउंसलिंग कैन सरेंडर द एलोकेटेड सीट एंड विड्रॉ फ्रॉम द काउंसलिंग प्रोसेस। तो आप इजीली विड्रॉ कर सकते हो सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 ऑप्शन चूज करके। देन पार्टिसिपेशन फी एंड सीट एक्सेप्टेंस फी रिफंड रूल के बारे में बात करें तो रिफंड रूल नंबर 1, candidates who choose to withdraw allocated seat in JOSA counseling and do not want to participate in a special round can entitle for refund of seat allotment with a deduction of rupees 1200। मान लो कि कोई बच्चा अपना पूरा विड्रॉ करना चाहता है जोसा से, तो सिंपली उसको वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है CSEB में, तो उनका क्या होगा ना कि जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वापस कर दिया जाएगा उनके अकाउंट में, लेकिन उसमें से 1200 रुपये मतलब 1200 रुपये डिडक्ट कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे काउंसलिंग फी के तौर पे। नेक्स्ट है रिफंड रूल 2, कैंडिडेट हु आर नॉट अलॉटेड अ सीट इन स्पेशल राउंड ही शी शैल बी इंटाइटल्ड टू रिफंड अ पार्टिसिपेशन विद डिडक्शन ऑफ 2000। अगर मान लो कि आपने स्पेशल राउंड में काउंसलिंग की और आपका सीट अलॉट नहीं हो, किसी भी कारण से सीट अलॉट नहीं हुआ, तो आपका जो पूरा फीस है उसको वापस कर दिया जाएगा और 2000 रुपये उसमें से काट लिए जाएंगे। रिफंड रूल नंबर 3, कैंडिडेट्स हु आर नॉट एलोकेटेड अ सीट इन CSEB राउंड 1 एंड वांट टू विड्रॉ फ्रॉम राउंड 2 काउंसलिंग आर इंटाइटल्ड टू रिफंड पार्टिसिपेशन फी विद अ डिडक्शन ऑफ ₹2000 रुपये। अब CSEB के काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट किए, आपका राउंड 1 में सीट नहीं मिला और आप राउंड 2 में चाहते हो कि मैं विड्रॉ कर लूँ, तो विड्रॉ करने के बाद जो आपको फीस मिलेगा, सीट एक्सेप्टेंस फी तो रिफंड होगा लेकिन उसमें से 2000 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज काट लिए जाएंगे। देन रिफंड रूल नंबर 4, कैंडिडेट हु हैव बीन एलोकेटेड अ सीट इन स्पेशल राउंड 1, सीट मिल गया आपको एंड फेल्ड टू रिपोर्ट टू इंस्टीट्यूट विद स्पेसिफिक डेडलाइन। अब देखो एक समय दिया जाता है कि आपको इतने से इतने दिन के बीच में रिपोर्टिंग करना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो भी क्वेश्चन वेरीफाइंग ऑफिसर के द्वारा पूछे जाते हैं उनका जवाब देना है। उसमें अगर आप फेल्ड होते हो तो आपका जो है सीट एक्सेप्टेंस फी तो रिफंड होगा लेकिन उसमें से 6000 रुपये काट लिए जाएंगे, डिडक्ट कर लिए जाएंगे आपके सीट एक्सेप्टेंस फी में से। रिफंड रूल नंबर 5, कैंडिडेट हु चूजेज ऑप्शन सरेंडर ऑफ सीट एंड पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड। मान लो आपने ऑप्शन चूज किया सरेंडर और पार्टिसिपेट किया सेकेंड राउंड के लिए, स्पेशल राउंड के लिए, और आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ, तो भी आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फी है या पार्टिसिपेशन फी है उसमें से 6000 रुपये डिडक्ट कर लिए जाएंगे और पैसा वापस कर दिया जाएगा। रिफंड रूल नंबर 6, इफ अ कैंडिडेट हु हैज़ बीन एलोकेटेड अ सीट इन स्पेशल राउंड, आपको सीट मिला लेकिन आपका सीट किसी कारणवश मतलब इनएलिजिबिलिटी के कारण आपका सीट को कैंसिल कर दिया गया, तो वैसे कंडीशन में आपका जो पार्टिसिपेशन फी है या फिर कह लो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो 6000 रुपये काट कर वापस कर दिया जाएगा। जो भी आपने पार्टिसिपेशन फी पेड किया है उसमें से 6000 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे और आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ये सभी कैटेगरी के लिए। देन लिस्ट ऑफ CSEB 2020 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो आपने NIT, IIIT, GFTI की लिस्ट तो देखी ही होगी जोसा की काउंसलिंग में, तो सेम वही लिस्ट है यहाँ पे भी। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में टाइप कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।